आज सोचा था कि हम लोग मिलेंगे, थोड़ा हम अपने विषय को थोड़ा-सा विस्तार में हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारा 5th सेमेस्टर में जो पेपर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कांसेप्ट्स एंड थ्योरीज़, ठीक है? मेरे सामने इसका सिलेबस खुला हुआ है। मैं उसी में से आपको एक छोटा-सा एक विवरण दे रही हूँ कि इस पेपर में क्या-क्या आपको देखना पड़ेगा, किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। अभी एग्ज़ाम्स के हम काफ़ी पास हैं, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से इसके प्रश्न हमें आते हैं और किस किस प्रकार से हमें इस पेपर की फुल प्रूफ तैयारी करनी है, इस प्रकार की तैयारी करनी है कि हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कांसेप्ट्स एंड थ्योरीज़, यानी कि प्रशासन एवं लोक नीति, अवधारणाएँ एवं सिद्धांत। इसको पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि इसके 2 भाग हैं बेटा। हमने ये एक्सरसाइज़ जो हम अभी कर रहे हैं, हमने शुरू में पहले कुछ क्लासेस में भी करी थी। आपको ध्यान होगा, हम एक तरह से इसका पुनर्अवलोकन कर रहे हैं। तो प्रशासन और लोक नीति, ये 2 भाग हैं इस पेपर के, ठीक है? हम यदि देखें तो इसकी 4 इकाइयाँ हैं और इसकी जो पहली इकाई है, वो है लोक प्रशासन। जो विषय है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो लोक प्रशासन के बारे में हमें क्या पढ़ना है, उसका अर्थ पढ़ना है, दायरा और उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, उसका महत्व। हमको ये 3 चीज़ें मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस देखनी है। तो मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पे अमूमन एक प्रश्न ज़रूर आता है। 100% यू गेट अ क्वेश्चन ऑन मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो और ये हम पहले भाग की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि 2 भाग हैं। एक भाग है लोक प्रशासन और दूसरा भाग है लोक नीति, सार्वजनिक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द अदर पार्ट इज पब्लिक पॉलिसी, यानी कि लोक नीति। इन्हीं में हमें क्या करना है, अवधारणाएं और सिद्धांत देखने हैं हमें, ठीक है? तो पहली इकाई में मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। अर्थ, उसका दायरा एवं उसका महत्व। लोक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या दायरा है और उसका क्या महत्व है, ठीक है? उसके बाद इस इकाई में हम देखते हैं कि हमें लोक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन के मुख्य उपागम, व्हाट आर द मेन अप्रोचेस, और उसमें सबसे एक जो महत्वपूर्ण उपागम होता है, वो होता है तुलनात्मक, जो एक उपागम है हमारा, कंपैरेटिव अप्रोच, ठीक है? तो ये, और कंपैरेटिव अप्रोच टू व्हाट, किस चीज का तुलनात्मक उपागम, हमें सार्वजनिक प्रशासन का तुलनात्मक उपागम देखना है, ठीक है? इसकी जो दूसरी इकाई है, सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट मैंने अभी डिस्क्राइब करी, इसकी जो सेकंड यूनिट है बेटा, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, प्रशासनिक सिद्धांत, ठीक है? उसमें हम देखेंगे 4 मुख्य सिद्धांत हैं हमारे। उन 4 मुख्य सिद्धांत से जुड़े हुए 4 मुख्य हमारी रीडिंग्स हैं, स्कॉलर्स हैं। तो वही हमें 4 सिद्धांत करने हैं। ये इकाई जो है, इसको मैं अभी बहुत जल्द ही आपके साथ इसका हम स्टार्टिंग करेंगे। मैं और आशुतोष सर दोनों मिलके इसका हम लोग बिगिनिंग करेंगे। तीसरी जो इकाई है वो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन या फिर विकास का प्रशासन, ठीक है? इसमें हमें क्या करना है कि फर्स्ट, इस यूनिट में, इस इकाई में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि विकास का प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये धारणा क्या है, ठीक है? उसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। इसमें आ सकता है मीनिंग, स्कोप, डेवलपमेंट ऑफ, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? यानी कि विकास प्रशासन क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ठीक है? दूसरा आ जाएगा टाइम एंड स्पेस डायमेंशंस इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इस इकाई में, ठीक है? समय और स्थान
का महत्व डेवलपमेंट, विकास, प्रशासन में। ठीक है, तो इसके लिए आपने कहा कि आपका आशुतोष सर के साथ हो चुका है ये पूरा यूनिट, तो इसको हम अभी दरकिनार कर सकते हैं। तो ये 3 इकाइयां तो मैंने आपको समझा दी। चौथी इकाई जो इस पूरे पेपर का दूसरा भाग है, मैंने बताया था शुरू में कि 2 भाग हैं। पहला भाग है सार्वजनिक प्रशासन और दूसरा भाग है लोक नीति। तो जो आपकी चौथी इकाई है वो लोक नीति पे आधारित है। लोक नीति क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, इसके हम, हाँ, इसका क्या महत्व है, ये भी हमें देखना होता है कि लोक नीति का क्या महत्व है। और पहला प्रश्न तो किसी भी इन सिद्धांतों पे आ सकता है, और दूसरा प्रश्न जो हमेशा आता है, जिसको कि आपको प्रिपेयर करना ही करना है, वो प्रश्न है कि नीति चक्र क्या है। नीति चक्र में हमने डिस्कस किया था, नीति चक्र के 3 भाग होते हैं। नीति निर्माण या नीति निर्धारण, उसके बाद पॉलिसी, जिसको कि हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। दूसरा चक्र होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, नीति को लागू करना। और तीसरा इसका सोपान होता है पॉलिसी इवैल्यूएशन। इन तीनों चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास में। इन तीनों चीजों को हमने, इसको एक प्रश्न के रूप में आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, जो मैंने अभी ये 5-10 मिनट में बोला, कम से कम मैंने आपको 4 प्रश्न आइडेंटिफाई करके दिए हैं। शुरू में ही मैंने बोला है कि हर प्रश्न के जो होते हैं, हर प्रश्न को जो आप आंसर करते हैं, उसमें आपको 7 या 8 जो मुख्य बिंदु हैं, आपके हाथ में ये 7 या 8 लिखने वाले मुख्य बिंदु होने चाहिए। ये मैंने बोला था ना गीतिका, सुबह मैंने क्लास में बोला था कि सार्वजनिक प्रशासन के क्या मुख्य बिंदु हैं। वो अब आपने देखे, मैंने जो आपको पीडीएफ दिया था, उसको Yes, आपने देखा, उसको खोल के देखा था दिन में कि उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु दिए गए हैं। yes, ma'am. तो अभी आप बताने की स्थिति में हैं, अभी आप चर्चा करने की स्थिति में हैं। हम Yes, चर्चा करना चाहेंगे लोक प्रशासन, उसका अर्थ और उसका महत्व। मैंने आपको या तो लिखवाया होगा या मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट दिया था उसमें मैंने आपको मार्क करवाया होगा। इसी तरह से मार्क करवाया होगा कि लोक प्रशासन क्या है। सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसकी 2-3 जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो मैंने आपको लिखवाई होंगी, वो मैंने आपको अंकित करके दी होंगी। और फिर मैंने आपको इसका महत्व बताया होगा कि, और इसका दायरा क्या है और इसका महत्व क्या है। आप अब ये कर सकती हैं या आप चाहेंगे कि मैं करूं? yes, ma'am. मैं कर सकती हूँ। हाँ, बताइए। वेरी गुड गीतिका, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर टेकिंग द इनिशिएटिव। इस तरह के बच्चे होने चाहिए जो कि आगे आके करेंगे। प्रियंका अभी हमारी प्यारी जो सहपाठी है वो आई नहीं, बाकी हिमानी है, मानसी है, मुस्कान है, रजनी है। तो आप सब लोग भी इस तरह से यदि आप मंच पे आके बोलेंगे तो आपका भी एक, आपका भी एक रिवीजन होता है। ठीक है, और आपके पास कितनी सामग्री है इस चीज का आपको निर्धारण करने की क्षमता मिलती है। गीतिका, आप अब हमें बताएंगे अगले 10 मिनट में कि लोक प्रशासन की परिभाषाएं क्या मैंने बताई थी, और Yes, लोक प्रशासन का अर्थ, महत्व, और इस पे आप बात करें। मैं मंच आपको दूंगी, मैं आपको पिन कर रही हूँ। ठीक है, आई एम पिनिंग यू। आप वीडियो ऑन करिए। okay, ma'am. Just a second. I have to go to another room. That's why I'm not. हाँ, इट्स ओके बेटा, आराम से आप जाइए और तब तक हम आपके लिए वेट करते हैं। ये जो एक 5-10 पॉइंट्स जो गीतिका बताएंगी, ये सभी लोग देख लें, सभी लोग लिख लें। और ये जो प्रश्न आएगा इसमें आपको इन्हीं 5-10 पॉइंट आपको लिखना है और आपको इन्हीं का एक विस्तृत विवरण आपको इस उत्तर में देना होगा। उत्तर अक्सर यही आता है कि लोक प्रशासन को परिभाषित करें,
लोक प्रशासन क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, चरित्र क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, इन्हीं सब चीजों पे आपका एक प्रश्न मैं चाह रही हूँ कि अगले 15-20 मिनट में पूरी तरह से सबके पास इसके मेन पॉइंट्स आ जाएं। गीतिका, आप पहुंच गए हो बेटा? यस मैम, पीछे से बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है मैम, जस्ट अ सेकेंड। कोई बात नहीं, आप ऑन करिए और आप आगे बताएं हमें कि इन्होंने देखे हैं, इन्होंने लिखे हैं, तो ये हमारे साथ साझा करेंगी कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हम विस्तार में लिख सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको पूरी तरह से इसका विवरण देंगे। गीतिका? यस मैम। हाँ, बताएं, स्टार्ट करें। यस मैम। हाँ। लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक आवश्यक अंग और जीवन का एक प्रमुख तत्व है। लोक प्रशासन का जिन कार्यों को संपादित करना पड़ता है, उनमें वृद्धि हुई है और निरंतर हो रही है। इसी कारण आज के राज्य को प्रशासी राज्य या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा जाता है। सॉरी मैम, नहीं, थोड़ा ठीक सा। है, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन को एक राज्य का एक मुख्य अंग माना जा रहा है, इतना मुख्य अंग माना जा रहा है कि राज्य को ही हम प्रशासीय राज्य कहना चाह रहे हैं। इसके दो भाग हैं, लोक और प्रशासन। यस मैम। हाँ। मैम, जैसे कि आपने बताया अभी, जैसे इसके दो भाग है, पहले हमें इन्हें डिफाइन करना होगा कि पहले लोक को बताएंगे मैम, फिर प्रशासन को बताएंगे और फिर इनका अध्ययन करेंगे मैम। तो लोक शब्द से अभिप्राय किसी विशेष भूभाग पर रहने वाले लोगों के जन समूह से है। क्योंकि एक राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ की सरकार करती है, इसलिए लोक प्रशासन में लोक शब्द का प्रयोग सरकार के लिए किया जाता है। प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेटिव शब्दों से मिलकर बना है, जिनके अर्थ है सेवा करना या व्यक्तियों की देखभाल करना अथवा कार्यों की व्यवस्था करना। इसलिए लोगों के सामूहिक कार्यों के प्रबंध को प्रशासन कहा जाता है। अब लोग प्रशासन की हम परिभाषा को देखते हैं। कई विचारकों ने और स्कॉलर्स ने इनकी परिभाषाएं दी हैं, वो इस प्रकार हैं। एल डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। तो गीतिका, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगी। आपका जो विषय है उसी को मैं एक दूसरे तरीके से कहना चाहूंगी। वाइट क्या कह रहे हैं? वाइट कह रहे हैं कि प्रशासन क्या होता है, जो सरकारी नीतियां होती हैं उनको किस तरह से लागू किया जाता है, प्रशासन का ये औचित्य होता है। यही कह रहे हैं ना आप? यस मैम। हाँ, आगे बढ़िए। अब मैम, जो विल्सन है वो बताते हैं कि लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य होता है। ठीक है। हाँ, ये- बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा विस्तार करके किसी उदाहरण के साथ बता सकती हैं आप? मैम, जैसे प्रशासन में कोई भी नीति वगैरह बनती है, उसकी विधि किस प्रकार बनाई जाती है, या सरकार की जितने भी अंग कार्यपालिका होती है वो किस किस चरण में वो बंटती है, वो इस तरह बताया गया है मैम। ठीक और है, जो वेरी। जो संबंधित किससे होती है, प्रशासन के कार्यों से। मैंने अभी आपको बताया था, जब हम कालांश में इस चीज पर हम लोग विचार कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होती है, सरकार क्या करती है, सरकार विधि बनाती है। किस प्रकार से बनाती है? विधायिका का जो अंग है वो यस। विधि को स्थापित करती है। उसकी एक प्रक्रिया है। लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, संसद में वो विधि बनाई जाती है। उसके बाद उस विधि को किस तरह से लागू किया जाना है, उसके लिए और उपविधियां भी बनती हैं, रूल्स बनते हैं, नियम बनते हैं। एक हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, उसी से हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा लोक प्रशासन होता क्या है।
हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं राइट टू एजुकेशन, कब बना था? राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना था? आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, वापस जाके आप पता करेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना था। ठीक है, अच्छा ओके। ठीक है, क्योंकि काफी वर्ष हो गए राइट टू एजुकेशन एक्ट को, आते हैं किसी प्रासंगिक एक्ट पे। सीएए कब बना था? हाँ बिल्कुल बेटा, 2009, वो मुझे पता है 2009 में बना था। राइट टू एजुकेशन 2009 में बना था बेटा, लेकिन आप 2009 में काफी पीछे थे, इसलिए आपको शायद नहीं पता। अभी ये तो सिटीजन नागरिकता संशोधन कानून कब बना बताइए? मैम 31 दिसंबर 2019। 2019 में बना ना, वेरी गुड, 2019 में बना। तो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि ये विधि तो सरकार ने, विधायिका ने बना दी। ठीक है, अब इस पे लोक प्रशासन की क्या भूमिका आती है कि नागरिकता संशोधन कानून जब तक नियमों को बना के लागू नहीं किया जाएगा, तब तक वो एक विधि रहेगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन या उस वो लागू नहीं होगी। तो यहीं पे विधि बनाना भी लोक प्रशासन का भाग है, लेकिन लोक प्रशासन की मुख्य भूमिका आती है जब हम उस विधि को नियमों के आधार पे उसको लागू करते हैं। तो यही लोक प्रशासन है, विल्सन यही कह रहे हैं। समझ में आया गीतिका और बाकी जो लोग हैं कि विल्सन क्या कह रहे हैं? अभी प्रियंका आपको समझ में आया? सब लोगों को यहाँ समझ में आया जितने लोग हैं? यस भले मैम। ही, ठीक है, वेरी गुड। आगे बताइए गीतिका, विल्सन से आगे चलिए। मैम साइमन फिर बताते हैं कि साधारण प्रयोग से लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं की क्रिया से है। बिल्कुल ठीक। और इसका मैम उदाहरण कोई दे सकते हैं, या नहीं भी दे सकते तो इसको एक बार फिर से बताइए, क्या कहा है साइमन ने? साधारण प्रयोग से लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं से की क्रिया से है। कार्यकारिणी शाखा कौन सी होती है बेटा? मैम जैसे इनमें बोला गया है कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार, उसमें मैम राष्ट्रीय में तो सबसे ऊपर जैसे राष्ट्रपति, मैंने, प्रधानमंत्री। नहीं गीतिका, मैंने बहुत सीधा प्रश्न किया है, इधर उधर नहीं, सीधा प्रश्न मैंने किया है, कार्यकारिणी क्या होती है? मैम एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। कार्यपालिका मैम। हाँ, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका बोले या कार्यकारिणी बोले, एक ही बात है। हमारे प्रत्येक सरकारी ढांचे के 3 अंग हैं या नहीं है? मैम विधायिका, कार्यपालिका या कार्यकारिणी, और न्यायपालिका। न्यायपालिका, तीसरा भाग न्यायपालिका है। तो सीधे तौर पे हमें साइमन कह रहे हैं कि लोक प्रशासन यानी कार्यकारिणी की कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली, यही कह रहे हैं ना गीतिका? यही कह रहे हैं ना बच्चे? यही हमने कालांश में हमने यही बात करी थी ना, यस यही कह रहे हैं ना? ठीक है, आगे बढ़े। मैम। फिर मैम लोक प्रशासन की प्रकृति आती है। लोक हम्म प्रशासन की परिभाषा की भांति इसकी प्रकृति के जो विषय हैं वो दो तरह के दृष्टिकोण बताए गए हैं। व्यापक दृष्टिकोण, जिसे पूर्ण अथवा एकीकृत विचार कहा जाता है, और दूसरा हम संकुचित दृष्टिकोण कहते हैं, जिसे प्रबंधकीय विचार कहा जाता है। एकीकृत में बताया गया है कि इसके समर्थक बताते हैं लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए प्रयोग की गई गतिविधियों का योग है। हम्म इसका लक्ष्य इसका इस प्रकार निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित की जाने वाली क्रियाओं का योग ही प्रशासन है, चाहे वे क्रियाएं प्रबंधकीय अथवा तकनीकी ही क्यों ना हो। और मैम इसमें फिर विचार आते हैं, प्रबंधकीय विचार, जिसमें जिसमें बताया गया है कि उन्हीं लोगों के कार्य का प्रशासन मानते हैं जो किसी उद्यम संबंधी कार्यों को पूरा करते हैं। प्रबंधकीय कार्य का लक्ष्य उद्यम की सभी क्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण तथा समन्वय करना होता है।
जिससे सभी क्रियाकलाप एक समन्वित प्रयत्न जैसे दिखाई देते हैं। साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन इस दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं। उन सभी के मतानुसार प्रशासन शब्द अपने संकुचित अर्थों के में आचरण के उन आदर्शों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो अनेक प्रकार के सहयोगी समूह के समान रूप से पाए जाते हैं और न तो लक्ष्य विशेष पर ही आधारित होते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए वे सहयोग कर रहे हैं और न उन विशेष तकनीकी रीतियों पर अवलंबित हैं जो उन लक्ष्यों के हेतु प्रयोग की जाती है। इसमें इतना बड़ा जो आपने बात बोली, इसमें से कीवर्ड्स बताओ मुझे, मुख्य वर्ड्स क्या हैं? यस मैम। संकुचित विचार, लोक प्रशासन का संकुचित विचार, आप मुझे 4 कीवर्ड्स बताइए क्या हैं इसमें। अभी आप संकुचित अवधारणा की बात कर रहे हैं ना, आपने बोला कि दो अवधारणाएं हैं। कौन सी 2 अवधारणाएं आपने बताई? मैम एकीकृत विचार और प्रबंधकीय विचार। हाँ, तो एकीकृत विचार क्या है? एकीकृत विचार की आप 4 मुख्य बातें बताएंगे मुझे। मैम इसकी पहली मुख्य बातें तो ये है कि जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जा रही है उस पर इनका मुख्य केंद्र रहता है। हाँ, और तो मैम यानी कि गीतिका, जो एकीकृत विचार है उसमें लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही बात हमने लोक नीति में भी कही थी ना। यस लोक नीति में भी आपको काफी इनमें समानताएं दिखेंगी। सार्वजनिक प्रशासन और लोक नीति में काफी समानताएं दिखेंगी। क्यों दिखेंगी? क्योंकि लोक नीति लोक प्रशासन का एक अंग है। उपभाग है, अंग है। ठीक है, उसमें भी हमने देखा था, लोक नीति में भी हमने कहा था कि लक्ष्य की का महत्व है। हम लोक प्रशासन में भी कह रहे हैं, इसके जो अभी हम क्या डिस्कस करें हम मैम, इसमें सिर्फ कार्यपालिका नहीं। बेटा एक बार फिर से पूछो, आप प्रश्न पूछो। 1 मिनट मुझे बात खत्म करने तो फिर आप प्रश्न पूछना बेटा, जो चैट बॉक्स में आया था, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये बात कर रही थी बेटा कि लोक प्रशासन में भी जो आप उसका एकीकृत विचार आप बता रहे हैं, उसमें भी लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बेटा जिसने प्रश्न पूछा था वो अनम्यूट करके प्रश्न पूछ ले बच्चे, तो मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। बताएं बेटा क्या कह रहे हैं आप। चैट बॉक्स में अभी कुछ आया था कमेंट बेटा। चलिए गीता आप आगे, गीतिका आप आगे चलिए। मैम दू- प्रियंका वो बोल रही थी कि इसमें कार्यपालिका पर ही ध्यान दिया जाता है क्या संकुचित में? नहीं अभी, हाँ कार्यपालिका नहीं नहीं, इनफैक्ट कार्यपालिका पे ही केवल, कार्यपालिका तो मुख्य होता ही है लोक प्रशासन में। हमने, आपको याद होगा प्रियंका, हमने पिछले कालांश में हमने ये देखा था कि राजनीतिक कार्यपालिका भी एक होती है। ठीक है, कार्यपालिका की आप मूल अर्थ समझिए। ठीक है, जो विधि को लागू करने में कार्य कर रहा हो उसको हम कार्यपालिका कहेंगे। वैसे एक प्रशासनिक कार्यपालिका भी होती है। आगे बताइए गीतिका। मैम इसमें दिया हुआ है कि एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। हाँ, परंतु जो दूसरा दृष्टिकोण है जो प्रबंधकीय है वो लोक प्रशासन का संबंध जो केवल केवल कार्यपालिका। कार्यपालिका से होगा। ठीक है, यस यही बात मैंने अभी आपको 1 सेकंड पहले यही बात बताई बेटा कि जब हम एकीकृत विचार देख रहे हैं, इट इज अ ब्रॉडर थॉट। प्रबंधकीय होता है मैनेजेरियल, उसको हम इंग्लिश में मैनेजेरियल भी कहेंगे। तो मैनेजेरियल प्रबंधकीय एस्पेक्ट्स जो होते हैं प्रियंका, वो ऑब्वियसली कार्यपालिका से ज्यादा संबंधित होंगे। और जो एक संपूर्ण एकीकृत विचार होगा उसमें हम देखेंगे कि तीनों जो अंग हैं उनका भाग आता है। मैंने अभी आपको बोला ना, देयर इज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। मैंने क्लास में ये डिस्कशन बहुत डिटेल में करी थी। अब मुझे ये नहीं याद मैंने आपके क्लास में करी थी या इंग्लिश वाले क्लास में करी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों के साथ भी ये स्पष्ट किया था कि हमारी जो सरकार के 3 भाग हैं, 3 अंग हैं, एक विधायिका, दूसरा कार्यकारिणी और तीसरा न्यायपालिका। हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, मुझे याद आ रहा है बेटा, मुझे याद आ रहा है मैंने ये बात आप लोगों के साथ स्पष्ट करी थी। जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें जो कार्यपालिका होती है
कार्यपालिका और विधायिका में, जो विधान पालिका होती है, उसमें एक कॉमन एरिया होता है। वो कॉमन एरिया कौन सा होता है? वो कॉमन एरिया होता है जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। आप किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री को देखेंगे तो सबसे ऊपर तो मिनिस्टर ही बैठता है ना, है कि नहीं? मिनिस्टर किस किस अंग का भाग होता है, मुझे बताइए। मिनिस्टर को आप विधायिका में डालेंगे या कार्यपालिका में डालेंगे? आप ही का प्रश्न आंसर कर रही हूँ प्रियंका। आप, मैंने एक प्रश्न पूछा कि जो मिनिस्टर होता है उसको आप विधायिका में डालेंगे या कार्यपालिका में डालेंगे? तो फिर वो संसद में क्या कर रहा है बेटा? प्रियंका और शाहीन दोनों ने कहा है कि हाँ, शाहीन ने कहा मैम दोनों में, प्रियंका कह रही है एग्जीक्यूटिव में। है, दोनों में है ना, उनका एक कॉमन एरिया है बेटा। आप किसी भी मिनिस्ट्री को देखोगे तो मिनिस्ट्री में आप एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो हमारे संसद में बैठे हुए सदस्य हैं, जो हर 5 वर्ष में इलेक्ट होके आते हैं, चुनाव के द्वारा हम लोग उनको वहां बिठाते हैं, वो भी मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर हैं। ठीक है, तो अब आपके प्रश्न का उत्तर मिला प्रियंका कि जब हम एकीकृत विचार देखते हैं तब हम उसमें केवल कार्यकारिणी नहीं देखते, कार्यपालिका को नहीं देखते। हम जो प्रबंधकीय विचार है उसमें कार्यपालिका का हम, जी मैम थैंक यू, ठीक है, उसमें हम जो प्रबंधकीय विचार है उसमें हम देखते हैं कि हाँ, हम कार्यपालिका का ज्यादा भूमिका, कार्यपालिका या कार्यकारिणी का की ज्यादा भूमिका पाएंगे, क्योंकि प्रबंधकीय जो कार्य होते हैं वो हमारी विधायिका नहीं करती। हमारी विधायिका क्या काम करती है? विधेयक बनाने का काम करती है ना? है ना? सही है ना? लॉजिकल भी है ना, तर्क तर्क युक्त भी है ये। ठीक है, आगे चलिए गीतिका। मैम, प्रबंधकीय विचार के समर्थक वो बताते हैं कि ये उन्हीं लोगों के कार्यों का प्रशासन मानते हैं जिनमें जो किसी उद्यम संबंधी कार्यों को पूरा करते हैं। इनका लक्ष्य उद्यम की सभी क्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण तथा समन्वय करना होता है, जिससे सभी क्रियाकलाप एक समन्वित प्रयत्न जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। किसी भी उद्यम से संबंधित जो कार्य होगा वो प्रबंधकीय। व्यापक दृष्टिकोण में बताया गया है कि लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र के बारे में निग्रो ने अधिक व्याख्या अधिक व्यापक की है, जिसमें क्योंकि इसमें अन्य सभी पक्षों के अलावा लोक प्रशासन तथा राजनीतिक व सामाजिक प्रणाली के आपसी संबंधों को सम्मिलित किया गया है। निग्रो ने इस प्रकार व्याख्या की है कि लोक प्रशासन लोक समाज में सहयोगी एवं सामूहिक प्रयास है। लोक प्रशासन में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, इन तीनों के परस्पर संबंध शामिल है। लोक प्रशासन की नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। एक मिनट के लिए रुकूंगी गीतिका को। अभी हमने देखा कि लोक प्रशासन में निग्रो ने कहा कि राजनीति, संस्कृति, समाज, इन सब का समावेश है। इन सब का हम कम से कम असर अथवा इन्फ्लुएंस देखते हैं, यही कह रहे हैं ना निग्रो गीतिका? यस मैम। यही एक समावेशी व्यापक जो एक दृष्टिकोण है वो यही कह रहा है ना लोक प्रशासन का। उदाहरण दीजिए, इसमें जितने बच्चे हैं वो बच्चे मुझे उदाहरण दीजिए। ये जो हमने मुद्दा उठाया, ये जो विषय उठाया अभी, कि लोक प्रशासन में हम देखते हैं कि समाज एवं संस्कृति एवं सहयोग भी होता है ना, सहयोग की भी बात कर रहे हैं ना। तो सहयोग जब होगा तो समाज में ही सहयोग होगा ना, कोई एक व्यक्ति अकेला तो सहयोग नहीं करेगा ना, सहयोग की धारणा ही नहीं आएगी। यदि हम अकेले होंगे तो सहयोग की आवश्यकता क्या है? जब हम सामाजिक ढांचे में रहते हैं तभी सहयोग की बात होती है। तो इसका उदाहरण दीजिए बेटा। कोई भी आप आज से लेके 2 साल, 3 साल, 5 साल या अभी बिल्कुल इमीडिएटली किसी ऐसी लोक प्रशासनिक प्रक्रिया की बात बताइए जिसमें कि आप सामाजिक
राजनीतिक सांस्कृतिक ढांचे को देख सकते हैं मैम। जैसे न्यू, कौन सी बेटा, कौन सी योजना, आप बोलो, आप पढ़ सकते हो क्या गीतिका चैट मैम बॉक्स में? यस मैम। क्या मैम बोल रही? ये जैसे न्यू योजनाएं बनाई जाती हैं। हाँ, कौन सी नई योजना अभी बनी? आयुष्मान भारत। हाँ, आयुष्मान भारत योजना। आपको शिक्षा नीति में दिखता है क्या संस्कृति का समावेश? शिक्षा नीति में है। हमने हमने कालांश, एक कालांश हमने पूरा शिक्षा नीति को दिया था। प्रियंका आप थी, याद है? प्रियंका एग्जिट हो गई है शायद। ठीक है, तो यही चीज अभी गीतिका ने कही, यही चीज अभी गीतिका ने कही कि हम जो एक समावेशी दृष्टिकोण है उसमें नीग्रो ये कह रहे हैं कि लोक प्रशासन में हम देखते हैं कि केवल विधि या केवल कार्यकारिणी की भूमिका नहीं है, परंतु एक समावेशी भूमिका है समाज की, संस्कृति की और राजनीतिक, इसमें जो बिंदु हैं उनका भी हम समावेश देख सकते हैं। यही बोला ना गीतिका, यही कह रही थी? यस मैम। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैम फिर संकुचित दृष्टिकोण में कुछ बातें हमारे सामने आती हैं कि इसमें सामान्य प्रशासन का अध्ययन, कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन, सेवी वर्ग की समस्याओं का अध्ययन, संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, सामग्री प्रदान संबंधी समस्याओं का अध्ययन और प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अध्ययन, वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन शामिल है। वेरी गुड, आगे मैम बढ़िए। मैम फिर इसमें कोई, पोस्ट हाँ कोर्स का दृष्टिकोण आता है हाँ, कि बताइए। मैम इसमें बताया गया है कि क्या लोक प्रशासन का संबंध केवल सरकार से ही है, और है तो कैसे है, कैसे का अर्थ प्रक्रिया या प्रक्रियाएं से है। लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। फिर मैम इसके जो पोस्ट कोर की पूरी वर्ड है, जो पोस्ट कोर उनकी बताया गया है कि किस प्रकार पी को कैसे डिफाइन किया गया है, ओ को, एस को, डी, सी ओ, आर और बी को कैसे किया गया है। पी से प्लानिंग है मैम, जिसे हम योजना बनाना कह सकते हैं। फिर मैम ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन बनाना। एस से स्टाफिंग है, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी से डायरेक्शन है, निर्देशन करना। कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। आर से रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट देना। बी से बजटिंग है, बजट तैयार करना। यस मैम फिर इनकी क्रियाओं को बताया गया है कि ये किस प्रकार हो सकती है। योजना बनाना में हमारे प्लानिंग अर्थात नियोजना कार्य की रूपरेखा तैयार करना आ सकता है, जिसमें निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए रीतियों का निर्धारण करना होता है। संगठन बनाने में इसका उद्देश्य प्रशासकीय ढांचों की इस प्रकार संगठित करना है ताकि प्रशासनिक कार्यों का विभाजन उचित उचित ढंग से किया जा सके तथा विभाग में समन्वय किया जा सके। फिर कर्मचारियों की व्यवस्था करना, स्टाफ को नियुक्त करना, प्रशिक्षण और उनके लिए कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना। मैम फिर निर्देशन करना है, जिसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों से संबंधित किए जाते हैं। ये निर्णय सामान्य उद्देश्य के रूप में सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। समन्वय करना, कार्यों के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना अथवा उनमें समन्वय स्थापित करना। रिपोर्ट देना, रिपोर्टिंग अर्थात रिपोर्ट देना, इसका उद्देश्य है वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्य से संबंधित निरीक्षण अधिकारों को सूचित रखना है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी है। बजट तैयार करना, ठीक है, इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से है। ठीक है। तो पॉस्कॉर किसने इसको, इस अवधारणा का निर्माण किसने किया था? मैम इस अवधारणा का निर्माण मैम लूथर लूथर ग्यूलिक। ठीक है, बिल्कुल। मैम लूथर लूथर और लूथर ग्यूलिक, ने अर्बन या, हाँ ठीक है।
तो ठीक है, हम लोग अभी इस पे रुक जाएंगे, पॉडस्कॉर्प पे रुक जाएंगे। लेकिन अभी हम आपने हमें बताया पॉडस्कॉर्प हमने क्यों पढ़ा गीतिका और बाकी लोग? हमने इसलिए देखा ना पॉडस्कॉर्प, क्योंकि पॉडस्कॉर्प की जो अवधारणा है वो लोक प्रशासन की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। लोक प्रशासन क्या है, इसी प्रश्न का उत्तर ग्यूलिक ने देना चाहा पॉडस्कॉर्प को का निर्माण करके। क्या मैं सही कह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आज रुक जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसी प्रक्रिया को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका, क्या आप अगले कालांश में एक तो गीतिका और यदि करुणा है तो एक अगला कालांश निर्धारित करिए, इसी तरह से आधे घंटे 40 मिनट का कभी भी। ठीक है, और पता करिए और मुझे बताइए, हम पॉडस्कॉर्प से उठा के हम आगे बढ़ेंगे ये निर्धारित करने के लिए कि अभी हम किस प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं कि सार्वजनिक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका दायरा क्या है और इसका महत्व क्या है। अभी हम इसी की चर्चा में लगे हैं। ठीक है, यहाँ तक का सबको, जो लोग उपस्थित हैं, सबको इस बारे में कुछ कहना है? कोई प्रश्न है या यहाँ तक सबके लिए क्लियर हो गया है? ये बातें हमने कालांश में करी थी, हम इनका फिर से पुनर्अवलोकन आज कर रहे हैं। ठीक है, रिविजन हमने आज किया है। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। एवरीबडी, पल्लवी क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।